तो आज, अभी और इसी वक्त मैं टेस्ट क्रिकेट को 2 धड़ों में तकसीम कर दूं, 2 टियर सिस्टम, क्योंकि कौन देखना चाह रहा है ये बोरिंग टेस्ट क्रिकेट? एक ऐसी सीरीज जिसके शुरू होने से पहले सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबको पता है कि कोई फाइट बैक भी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि इन 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंडिया 2 बार भी बारी करता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। Eventually, KL Rahul is finally showing his authority in Test cricket, जिस तरह KL Rahul को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखानी चाहिए। एवर सिंस जब से रोहित और विराट गए तो सारा फोकस ही ये था कि अब जो सीनियर्स हैं वो कैसे स्टेप इन करेंगे इस अरीना के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। इनका मुकाबला जो है ना वो आप समझे कि वो मैं जो टॉप टायर जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। केएल राहुल मतलब कि जिसको टुक टुक बोला जाता था, ये बेंगलुरु का लड़का, भाई क्या कमाल की हीरोइक किस्म की इसने बैटिंग की। एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरीज। राहुल गेम चेंजर वही थी यार, कसम से देख के मजा आ रहा था। सबसे अच्छा बैटर ही वो है, इसमें कोई दुनिया नहीं। कोई आप ये एक चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा। ये कौन है? बंदे ने प्रूफ कर दिया कि भाई जब कभी ऋषभ पंत ना हो ना तो मेरे को याद कर लेना, मैं आके 100 मार दूंगा। इसी तरह पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन वाली फिटनेस से नहीं खेल सकते जिस तरह से जडेजा इंडिया का ऑलराउंडर यार इतनी बड़ी बड़ी इनिंग खेल रहा है। 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448 फॉर 5। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, कल एक और भी सेंचुरी लिख लीजिएगा। कल आपको वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ जाएगा इनके अगेंस्ट। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो और केएल राहुल ने मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या अथॉरिटेटिव और क्या अश्योरेंस इंडिया की बैटिंग लाइनअप को दी। मुश्किल सेशंस गुजारे घर पे, पहला इस नई यूनिट के साथ पहला ये इनिंग्स था और पहली इनिंग्स के अंदर केएल राहुल ने सेंचुरी लगा दी। चीज ट्राई कर ली, लेकिन जो केएल राहुल थे। लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं। लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है और इसलिए हम उसको ये तो क्रेडिट देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर इंडिया की टीम का, और एज फैक्टर भी एक होता है सबका मतलब। और आप फिटनेस देखो, फिर भी यार 2 सेशन खेल दिया। फिटनेस अबे की तो मम्मा बात यार, ये बैटर्स नहीं है, ये ऑलराउंडर है भाई। इसने बॉलिंग भी करी है, ये ऑलराउंडर, ये बैटिंग पे 100 कैसे मार रहा है। तब ध्रुव जुरैल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरैल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली। बहुत बड़ी टीम बन चुकी है इनकी। ए टीम भी है, बी टीम भी है, सी टीम भी है, अब डी टीम भी बन चुकी है। और किसी मिडियोकर क्रिकेटर की टीम इंडिया में जगह नहीं है, क्योंकि घोड़े, उनके हर बड़े घोड़े के पीछे एक घोड़ा लगा हुआ है और सबको पता है कि एक मैच में भी परफॉर्म ना करने का मतलब क्या है। जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो, परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग पे आ रहा हूं। अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज और इंडिया की इस टेस्ट मैच को देख लीजिए, बल्कि देखना भी क्यों है, क्या रखा है इस टेस्ट मैच में। एक टीम यहां है और एक टीम पता नहीं यहां कहीं नीचे है। इसलिए बहुत जरूरी है जो मैं बात कर रहा हूं कि 2 टियर सिस्टम हो ताकि एक बैलेंस बने, क्रिकेट में जान रहे। यार वनडे फॉर्मेट हो या T20 या टेस्ट मैच, इंडिया की बैटिंग हमेशा से ही मजबूत रहती है। देख सकते हो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट मैच डे 2, केएल राहुल ने जो बैटिंग करी है लाजवाब। भाई साहब ये बंदा रुकने का नाम ही ले रहा है। इंग्लैंड सीरीज से लेके अभी तक फिर से शतक बना दिया इस बंदे ने। जिस तरह से केएल राहुल खेलता है भाई, टिपिकल टेस्ट मैच प्लेयर लगता है। वहीं उसके बाद ध्रुव जुरैल जो ऋषभ पंत की जगह खेल रहे हैं, उसने भी अपना डेब्यू शतक बना दिया। और जिस चीज का सबको इंतजार था ध्रुव जुरैल शतक बनाए, और वो बनाया उन्होंने, वो भी बड़ी तेजी से 125 रन बना के आउट हुआ है वो भी। वहीं फिर
सीरीज आ जाते रविंद्र जडेजा। सबको पता है जडेजा क्या कर सकते हैं। इंग्लैंड सीरीज में भी भाई रुकने का नाम ही ले रहे थे, शतक 50 ऐसे मार रहे थे इंग्लैंड वालों को, यहीं वेस्ट इंडीज वालों को भी ऐसे ही मार रहे। देख सकते हो 104 रन बना के नबाज चल रहा है और 448 में इंडिया के 5 विकेट है। और सबको पता है कि एक तरफा मैच जीतेगी इंडिया, सेकंड इनिंग की बारी नहीं आएगी इंडिया की, फर्स्ट इनिंग में ही जीत जाएगी इंडिया। और ये होता भी है, जब जब कोई टीम आती है इंडिया इसी तरह हारती है। इंडिया अपने घर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, उनको हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जो इंडिया के पास बैट्समैन है और दूसरे जो सबसे की पॉइंट है इंडिया का ऑलराउंडर इतना बेहतरीन है ना इंडिया के पास, भाई साहब पूरी दुनिया में नहीं है। और वही रविंद्र जडेजा करते हैं, बॉल से हो गया, बैट से हो गया या फील्डिंग से, हर उसमें अपना कंट्रीब्यूट देते हैं। वहीं जिस तरह से इंडियन टीम ने आज बैटिंग करी है, लाजवाब करी है यार। और वेस्ट इंडीज को यार पूरी तरह से तरसा दिया विकेटों के लिए, समझ ही नहीं आता वेस्ट इंडीज को करे तो करे क्या। पहले दिन खुद इतनी जल्दी ऑल आउट हो गए 162 में वेस्ट इंडीज, फिर वहीं दूसरी तरफ इंडिया वाले ऐसे मार रहे जैसे कोई बच्चे वाली टीम हो, और लगी भी रही है वही टीम। इसलिए तो पाकिस्तानी बोल रहे कि यार इंडियन टीम का कभी ऐसी टीमों से मैच नहीं होना चाहिए वेस्ट इंडीज जैसे, क्योंकि इंडिया की क्रिकेट बहुत ऊपर जा चुकी है, अब उनको रोकना मुश्किल है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही उनको टक्कर देती है, वो भी अपने घर पे, इंडिया के घर पे नहीं। इंडिया अपने घर पे बहुत मजबूत है। भाईजान हमें तो कुछ भी नहीं मिलता ना, इसलिए हम तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी करेंगे। अबे यही वेस्ट इंडीज की टीम अभी रिसेंटली पाकिस्तान आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है। पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान को ये हरा कर गए थे। यहाँ पर एक मैच जीता था पाकिस्तान ने किस्मत से और बड़ी मुश्किल से, और एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, जबकि बाबर की उस पूरी इनिंग के अंदर कोई एक 50 तक नहीं थी, एक 50 तक नहीं बनाई बाबर ने। और यहाँ पर केएल राहुल ने अपनी पहली इनिंग के अंदर 100 मार दी, शुभमन गिल ने 50 मार दी, ध्रुव जुरेल ने 50 मार दी, मतलब ऐसी की तैसी करके रखी है वेस्ट इंडीज की। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। इनका मुकाबला जो है ना वो आप समझे कि वो में जो टॉप टायर जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। जो ये क्रिकेट खेल है, मैंने पहले दिन भी कह दिया था, पहले सेशन के बाद ही, कि मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज को दोबारा, जिसको कहते हैं ना, इंडिया अगेंस्ट इनके बैटिंग करेगा दोबारा। जिस किस्म की इन्होंने बल्लेबाजी कर दी है, 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448 फॉर 5। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, कल एक और भी सेंचुरी लिख लीजिएगा, कल आपको वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ जाएगा इनके अगेंस्ट। रविंद्र जडेजा आपको पता ही है कि कितना बड़ा प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। 2025 है जडेजा का, वो बड़ा औसम किस्म का चल रहा है। ये दूसरी उसकी सेंचुरी है 2025 की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जडेजा ने कोई 6ठी सेंचुरी ये मार रहा है। केएल राहुल, पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताएं, ये जो सीटी उसने मार के सेलिब्रेशन की है, इसका मतलब क्या था? क्योंकि मैंने इससे पहले केएल राहुल को इस किस्म की सेलिब्रेशन करते हुए कभी देखा नहीं है। ये कोई फर्स्ट टाइम जिसको कहता है ना, एक यूनिक तरीका था जो मैंने केएल राहुल का देखा। तो इसको कमेंट में जरूर बताना कि केएल राहुल ने ये यूनिक किस्म की सेलिब्रेशन किस पर्पस की वजह से की थी। फिर जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है ना, जडेजा ने सेंचुरी मार ली, ठीक है, राहुल ने सेंचुरी मार ली, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी हुई ना, वही ध्रुव जुरैल की। मैं चाहता था कि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस सीरीज के अंदर, जो इंडिया के यंग प्लेयर्स है ना, जैसे साई सुदर्शन, जुरैल, और जो इन्होंने एक और विकेट कीपर को स्क्वाड में डाला, अगर वो खेलता है, ये लोग रन करें। साई सुदर्शन नहीं चला, लेकिन जुरैल ने जो बल्लेबाजी की है ना, 125 उसने मारा है, बॉल्स भी उसने खेली, 200 प्लस बॉल्स खेली। ये मजे की इनिंग्स थी, ये मजे की इनिंग्स थी, मजा आया। इस मैच के ऊपर थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं ये समझता हूं कि इंडियन फैंस, कुछ फैंस इस चीज को समझते हैं, कुछ जो फैंस है ना वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इंडियन क्रिकेट में जो क्राउड पुलर थे ना, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही थे। यार आप चाहे जो मर्जी बोल लो कि हमारे पास बड़े से बड़ा प्लेयर है, लेकिन इंसान जो होता है ना, एक कॉमन मैन जो मैच देखता है ना, वो अपनी जेब से पैसा सिर्फ अपने दिल से, जिससे मोहब्बत करता है ना सुपरस्टार से, उसको देखने के लिए खर्च करेगा, वैसे नहीं वो खर्च करेगा। But this is how you grab your chances.
आप आके बताओगे भाई साहब मैं तगड़ा बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर हूं, लाइक मॉडर्न जो इंडियन बैटर्स आपको दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड की वजह से पावर जनरेट होती है, स्पेशली जब आपने लॉफ्टेड शॉट्स खेलने होते हैं या ड्राइव्स, लॉफ्टेड ड्राइव्स मारनी होती हैं। लेकिन अगर आप टेक्निक भी साथ देखें तो एक आपको एग्रेशन के साथ एक फेयर बैलेंस भी आपको नजर आ रहा होता है। अगर आप ये ध्रुव जुरैल की बात ही कर लें, ये कोई ओवर डोमिनेट नहीं करता अपने बॉटम हैंड से कि नहीं जी मैं बस मारने के लिए जाऊंगा, पावर ही जनरेट करेगा मेरा बॉटम हैंड, और उसके चक्कर में बहुत सारे बैटर जो सिर्फ सिंगल डायमेंशन के साथ खेलते हैं वो अपना कंट्रोल जो है ना वो लूज कर देते हैं। लेकिन दिस बॉय प्लेज एक्सीलेंट अलोंग द ग्राउंड, ही डज हैव द एग्रेशन माइंडसेट, एग्रेसिव माइंडसेट एज वेल, टॉप हैंड जो इसको प्रोवाइड करता है कंट्रोल, ताकि ये बिल्कुल ही अपने आप को लॉकिंग पोजीशन में ना डाल दे जिस तरह वो क्लासिकल बैटर्स होते हैं सिंगल डायमेंशनल क्रिकेट खेलना, बस ब्लॉक एंड डिफेंड, कट्स मारो, स्क्वायर पे खेलो, गैप्स ढूंढो, सिंगल डबल करो। लेकिन ध्रुव जुरैल का एक कॉम्पैक्ट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का सैंपल साइज है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जब भी आप इसको देखोगे ये एग्रेसिव माइंडसेट के साथ उतरता है, स्ट्रोक प्ले में वो एग्रेसिव माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है, ही स्ट्रांग ऑन द फ्लिक्स, ही स्ट्रांग ऑन द पुल्स एंड लॉफ्टेड ड्राइव्स। ओकेजनली ये बंदा आपको बार बार ये चीज याद दिलाता है, क्योंकि ओकेजनली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मौका ओकेजनली मिल रहा है अपने इर्द गिर्द बैटिंग को, दूसरे नहीं आपको लेके चलेंगे। लेकिन उस पहले टेस्ट मैच के बाद जिसमें इंडिया ने कुछ 7-8 कैचेस भी छोड़ दिए थे, इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच था जो इंडिया ने हारा था, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने पीछे पलट के नहीं देखा, ही इज बीन जस्ट कैशिंग ऑन द नंबर्स एंड प्लेइंग द रोल ऑफ अ सीनियर। जो बैटिंग के अंदर इंडिया ने पूरे तरीके से चारों शाने चित करके रखा है वेस्टइंडीज को, और ये एक ही इनिंग काफी है, ये इंडिया की सिंगल इनिंग काफी है इस वेस्टइंडीज को हराने के लिए, क्योंकि ये इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से जीतने वाला ये मैच, मेरी ये बात लिख के रख लो, और कल के दिन में ये मैच खत्म है। अगर आप ये वीडियो 3 अक्टूबर को देख रहे हैं तो ये 4 अक्टूबर को ये खत्म है भाई। अगर आप 4 अक्टूबर देख रहे हैं तो आपकी ये आज की जो इनिंग है, मतलब आज ही ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के जो सुपरस्टार है, चाहे वो कोई भी हो, अब जैसे यशस्वी जायसवाल ने 36 रन बनाए इंपॉर्टेंट रन से, बहुत इंपॉर्टेंट रन से, केएल राहुल ने 100 की। यार अगर आप इन टीमों के खिलाफ कमबैक नहीं करोगे, मैं बाबर आजम से मुखातिब हूं, उनसे मतलब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इन टीमों के खिलाफ रन नहीं करोगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ भी बिल्कुल फेल होगे, तो किस बात के घंटे के किंग हो आप? आपको तो फिर ये तो घंटे की इंसल्ट हो गई, घंटे की इंसल्ट होगी अगर हमने यहाँ पर बाबर को घंटे का किंग बोला तो। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज हो, जो भी छोटी मोटी टीमें हो, पाकिस्तान उसके खिलाफ जीते भी और सेंचुरी पे सेंचुरी भी करे, अपनी एवरेज को बेहतर से बेहतर भी करे। बाबर आजम ने अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है 12 तारीख को, आज से 9 दिन बाद जो है ये मैच। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई सेंचुरी कर सकता है? भाई वो एक जमाना था जब कर सकता था, जब बाबर के अंदर एटीट्यूड नहीं था, वो दिल से क्रिकेट खेलता था, उस टाइम के ऊपर बाबर सेंचुरीज करता था, इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरीज करता था। लेकिन आजकल जो बाबर आजम का एटीट्यूड और जो उसके नखरे हैं, जो अपने आप को उसने ख्वाबों का किंग माना हुआ है, तो भाई वो सेंचुरी तो दूर की बात है, मुझे 50 भी खाटे में लग रही है कि 50 भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर केएल राहुल को देखो, इसने इंग्लैंड में भी सेंचुरी ठोकी, 2 सेंचुरी ठोकी इंग्लैंड के, और यहाँ पर भी इसने जो है सेंचुरी ठोकी है। तो केएल राहुल ने तो ये चीज प्रूव कर दी कि भाई टीम छोटी हो बड़ी हो, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए परफॉर्म करने का, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए खेलने का, वो अपन खेल के रहेंगे, अपन इंडिया को जितवा कर रहेंगे। और ये हमें चीज देखने को मिलती भी, हर मैच के अंदर केएल राहुल की जिस तरीके से एफर्ट होती है, हमें देखने को मिलती है कि भाई वो बंदा दिल से खेल रहा है, वो बंदा खेलना चाहता है, वो बंदा जीतना चाहता है। आज वो इंडिया के लिए ये मैच ही नहीं बल्कि इनिंग के एक तरीके से जीत के जाएगा। एक तो सिराज की 4 विकेटें, ऊपर से केएल राहुल की सेंचुरी, फिर अभी ध्रुव जुरैल बैटिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो शायद सेंचुरी भी बना चुका हो या फिर 50 पे आउट हो जाए, मतलब 50 के बाद आउट हो जाए, लेकिन अभी वो बंदा 50 पे बैटिंग कर रहा है और बड़े कमाल की बैटिंग कर रहा है।